माता दी सक्षम सरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे, बहुत विशेष बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कभी किसी व्यक्ति के जीवन में अगर घोर संकट आ जाए, वैसे तो हम माता से प्रार्थना करते हैं कि किसी के जीवन में घोर संकट ना आए, लेकिन फिर भी अगर घोर संकट आ जाए या कोई ऐसा तांत्रिक आपको परेशान कर रहा है या कोई क्रियाएं करवा रहा है, मारण मोहन की क्रियाएं करवा रहा है, आपके ऊपर उच्चाटन की क्रियाएं करवा रहा है, परेशान कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी दबाव डाल रहा है आप पर, या कोई दादा पहलवान परेशान कर रहा है, या फिर कोई जेल में है, कारावास में है, इस प्रकार का कोई घोर संकट है या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर इस प्रकार की अगर समस्याएं से आप परेशान हैं तो क्या करेंगे? बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ बन रही है तो आपको माता काली का आह्वान करना है। कैसे करेंगे आप आह्वान माता का? आप जिस भी स्थान पर हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जिस भी स्थान पर हैं, चाहे आप कारावास में हैं या जिस भी स्थान पर हैं, उस स्थान को ही माता की छवि देखिए, वहां पर दीवार पर माता की छवि देखिए। आप बिल्कुल, आपको मन में ऐसा सोचना है कि काली माँ मेरे सामने खड़ी है, माता का आह्वान करना है। जो भी माता का नाम आता है, मंत्र आता है, वैसे आपको आह्वान करना है, सच्चे दिल से, आत्मा की गहराई से। और क्या बोलना है, सुनना ध्यान से, आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। आपको बोलना है माता से कि हे काली माँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका बालक हूँ। मुझ अनाथ का इस संसार में आज कोई नहीं बचा है आपके सिवा। मैं आपसे सहायता मांगता हूँ, हे मातेश्वरी, मुझ पर कृपा करो, मेरी पुकार को सुनो, मैं तेरा बालक हूँ और तू मेरी माँ है। इस प्रकार से शब्द जब आप बोलेंगे ना, तो काली माँ इतनी दयालु है कि वो आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए त्रिनेत्र खोल देंगी, तीन तीन बड़े बड़े नेत्रों से आपको देखने लगेगी। और जब आप माता से अपनी परेशानी बताएंगे तो वे आपकी पुकार को सुनेगी, उनके रजिस्टर में आपका नाम एंट्री हो जाएगा। आप माता का आह्वान करके तो देखिए, वे शिव प्रिया है, वे बलि प्रिया है, वे करुणामयी है, वे ममतामयी है, उनके चरणों से ममता की गंगा बहती है। वे कलयुग में जागृत अवस्था में विराजमान है। अरे काली माँ अगर नहीं होती तो ब्रह्मांड का संतुलन नहीं बन पाता, वही काली माँ ने ब्रह्मांड का संतुलन बना रखा है। तो आप काली माँ का आह्वान कीजिए, जिस भी स्थान पे हैं। वे कर्मकांड स्वीकार नहीं करती, उनको नारियल प्रसाद, अगरबत्ती, फूल, धूप, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ हृदय की आवश्यकता है, उनको सच्चे प्यार की आवश्यकता है, उनको सच्चे श्रद्धा की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति उनको सच्ची श्रद्धा से, सच्चे प्यार से बुलाता है, माँ उनके लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। कई जो तांत्रिक रहते हैं, तपस्या करते हैं, माता को भोग देते हैं, उनको कई प्रकार की शक्तियां प्रदान कर देती माता, जो बाद में दुरुपयोग करते हैं उसका। तो वे करुणामयी है, वे ममतामयी है। बस आप ध्यान रखना कि उनकी ममता का, उनकी करुणा का गलत फायदा नहीं उठाए। और कुछ लोग माता से डरते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर कहीं भी कुमाता नहीं होती। मतलब कि आप माता के साथ धोखा कर सकते हो, लेकिन माता कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। वे कभी किसी का गलत नहीं करती। वे तो चंड मुंड राक्षसों का नाश करती है, महिषासुर का राक्षसों का नाश करती है। क्यों राक्षस? आप राक्षस जैसे काम करोगे तो आपका नाश होगा। और सबसे पहली बात, माता से कभी भी किसी के अहित के लिए प्रार्थना ना करें। काली माँ से कभी भी किसी के अहित के लिए प्रार्थना मत करिए, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो। किसी का बुरा कभी नहीं करना, माता से प्रार्थना करना, उसे सद्बुद्धि दे माता। बस आप करके देखिए ये काम को, आपको 100% लाभ होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी। आप पर और आपके परिवार पर माता की कृपा सदैव बनी रहे।